पूर्व सैनिकों के कोटे से भरे जाएंगे दैनिक वेतन भोगियों के पद। सीएम जयराम ठाकुर बोले, क्या मनीष सिसोदिया से पूछकर तय होगा हिमाचल का मुख्यमंत्री। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बयान पर पलटवार करते हुए उनसे सवाल किया है कि क्या ये उनसे पूछकर तय होगा कि हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, इससे सिसोदिया को क्या लाभ होगा। गौर हो कि सिसोदिया ने गुरुवार को नई दिल्ली में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बदलकर हिमाचल प्रदेश में अनुराग ठाकुर को सीएम बनाया जा रहा है। जयराम ठाकुर एक नाकाम मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। जयराम ने वीरवार को मीडिया के सवाल पर कहा कि वह मुख्यमंत्री बदलने की बात को खारिज करते हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिकों के कोटे से विभिन्न विभागों में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पद भरे जाएंगे। इनके लिए सैनिक कल्याण विभाग के निदेशालय में 10 से 20 मई तक साक्षात्कार होंगे। भरे जाने वाले पदों में ग्राउंडमैन, चपरासी कम चौकीदार, पशु औषधालय अटेंडेंट शामिल हैं। इन पदों के लिए 10 मई को जिला बिलासपुर और चंबा, 11 मई को जिला हमीरपुर, 12 मई को जिला मंडी, 13 मई को किन्नौर, सिरमौर और लाहौल स्पीति, 17 मई को कुल्लू और ऊना, 18 मई को कांगड़ा, 19 मई को शिमला और 20 मई को जिला सोलन के अभ्यर्थियों के साक्षात्कार होंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और हिमाचल में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रभारी सत्येंद्र जैन ने कहा कि मुझ पर की गई ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। 7 साल पुराना मामला है, कोर्ट में सब साफ हो जाएगा। जब पंजाब जाता हूं तो भी ऐसी कार्रवाई होती रहती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में रोड शो की सफलता के बाद अब सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी अभियान शुरू होगा। इसी महीने मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र सराज में कार्यक्रम होगा। सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ा जाएगा और इस अभियान को बड़े स्तर पर लेकर जाएंगे। हिमाचल में 50-50 मैच खेलने वाली भाजपा और कांग्रेस को खत्म किया जाएगा। सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी में आम आदमी पार्टी की तिरंगा रैली में शक्ति प्रदर्शन कर अरविंद केजरीवाल झलक तो अच्छी दिखा गए, पर पहाड़ की चढ़ाई चुनौती भरी होगी। उम्मीद थी कि इस रैली में चुनावी शंखनाद के साथ आम आदमी पार्टी हिमाचल में सीएम के चेहरे के साथ उतरेगी। ऐसा नहीं हुआ। हालांकि बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के पंजाब, दिल्ली और हिमाचल से भीड़ जुटाकर आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव की रण में हुंकार भरने में काफी हद तक कामयाब रही। इसे आगे बरकरार रखना बहुत आसान नहीं होगा। हिमाचल के लोगों के बारे में धारणा भी है कि वे इतनी जल्दी किसी को अपनाते नहीं हैं, पूरी परख के बाद ही कोई फैसला लेते हैं। सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत रोड के गांव चापड़ में आग लगने से 4 गौशालाएं जलकर राख हो गई हैं। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते गौशालाएं स्वाह हो गईं। इसके अलावा इसमें 4 गौएं भी जिंदा जल गई हैं। अचानक गौशाला में आग लगने के कारण गांव में अफरा तफरी मच गई। वहीं क्षेत्र के लोगों ने आग को बुझाने के लिए अग्निशमन केंद्र थुना के लिए सूचना दी, जिसके बाद अग्निशमन के कर्मचारी और गाड़ी घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन इतने में गौशालाएं जलकर राख हो गई थी। पांवटा साहिब में माइनिंग कार्य के दौरान एक कामगार पत्थर तले फिस गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा गिरिपार क्षेत्र के चौकी मृगवाल माइन पर पेश आया है। इस दर्दनाक हादसे में चूना पत्थर खदान पर काम करते समय गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक सोन के पास बड़वास पंचायत की चौकी मृगवाल लाइन स्टोन माइन पर रंगी लाल निवासी चौकी मृगवाल खदान से पत्थर निकल रहे थे कि काम करते समय अचानक व्यक्ति का संतुलन खराब हो गया, जिस कारण माइन की बेंच से नीचे गिर गया। साथ ही उस पर एक बड़ा पत्थर आ गिरा, जिस कारण व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की 33वीं विश्वविद्यालय कोर्ट मीटिंग आयोजित की गई। राज्यपाल ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण सभी कार्य बाधित रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का है। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रगति का ऐसा माध्यम है जिससे हम समाज के विकास का मूल्यांकन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण है। प्रदेश में शैक्षणिक संस्थानों का वृहद नेटवर्क है। यहाँ की शैक्षणिक दर भी बेहतर है। हमें इन सुविधाओं का लाभ सकारात्मक तरीके से उठाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सुंदरनगर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष ओलंपिक भारत के कार्यक्रम का दिव्यांगजनों के लिए स्वास्थ्य पर्व का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के सुंदरनगर में बीबीएमबी कॉलोनी में आज़ादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत विशेष ओलंपिक भारत द्वारा आयोजित
कार्यक्रम नेशनल हेल्थ फेस्ट फॉर दिव्यांगजन वी केयर का शुभारंभ किया। उन्होंने विशेष ओलंपिक के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया और विशेष ओलंपिक संघ को 25 लाख रुपए अनुदान राशि देने की घोषणा भी की। उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय ने निर्माणाधीन कीर्तिपुर नेरचौक 4 लेन कार्य प्रगति और प्रभावितों की शिकायतों और समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण और निर्माण कर रही कंपनी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में निर्माणाधीन कीर्तिपुर नेरचौक 4 लेन की वजह से क्षतिग्रस्त हुए रिहायशी मकान, नालियों, रास्ते, बोरवेल आदि को समयबद्ध तरीके से ठीक कर प्रभावित लोगों के लिए राहत प्रदान करने पर चर्चा हुई। उन्होंने निर्माण कंपनी से 4 लेन के निर्माण कार्य में तेजी लाने को कहा और पुल सुरंगों का निर्माण निर्धारित लक्ष्य के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। जिला ऊना के स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को सोमभद्रा ब्रांड नेम मिलने के बाद ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। अगस्त 2021 में सोमभद्रा ब्रांड लॉन्च हुआ और 1 वर्ष से भी कम अवधि में 31 मार्च 2022 तक स्वयं सहायता समूहों ने 7.45 लाख रुपयों का व्यवसाय किया है। सोमभद्रा उत्पादों की सबसे अधिक डिमांड धर्मशाला के सरस मेले में रही, जो 21 मार्च से 30 तक आयोजित किया गया। निश्चित रूप से अधिक बिक्री ने ग्रामीण परिवेश की महिलाओं की आमदनी को बढ़ाया है। सोमभद्रा की सफलता से गदग जिला प्रशासन ऊना और ग्रामीण विकास विभाग सोमभद्रा ब्रांड को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए मिलकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित, सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSB न्यूज़ को।